पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक TTP की दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की। आज की कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। मीर अली चेकपोस्ट हमले में मुलव्विस शरपसंद अंजाम को पहुंच गए। कमांडर सहरा और जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द वज़ीरिस्तान हमले में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में किसी भी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग आमद। मीर अली चेकपोस्ट हमले में शहीद होने वाले शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहल-ए-खाना से इज़हार तासियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाया। कहा, कैप्टन अहमद बदर शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहादा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। पंजाब असेंबली में शदीद हंगामा। आरआई के दौरान 3 माह का ज़िमनी बजट पेश। बजट वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान ने पेश किया। बजट तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन के अफ़वाम में हंगामा आरआई। बजट और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तरक्याती बजट 655 अरब, सेहत पर 473 अरब, 60 करोड़ और तालीम के लिए 596 अरब का बजट मुख्तस। इजलास से कबल पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत किए। सूबाई काबीना ने 4480 अरब 70 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामिया जारी। महंगाई में रवां साल दूसरी शशमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू होगी। महंगाई की बुलंद तवक्कुआ की बिना पर मुहतात तर्ज अमल दरकार है। ज़रूरी पैदावार की बहाली से मुआशी सरगर्मियों में मुसलसल मुतदिल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदात तय पाने का इम्कान। सरकारी अफसरान के असासों, रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग पर बातचीत होगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात होंगे। फॉरेक्स मार्केट इदारा जाती रिफॉर्म्स पर भी ज़ेर गौर। आज मुज़ाकरात मुकम्मल न हुए तो मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुल्क भर में गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सोई नॉर्दर्न ने कीमत 147% इजाफा मांग लिया। 2646.18 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। नई औसत कीमत 4446.89 रुपए होगी। इत्तलाक 1 जुलाई से करने का मुतालबा। लाहौर में समात 25, पेशावर में 27 मार्च को होगी। IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी? अवाम के सफर को कब तक आजमाएंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में नवाज शरीफ का खिताब। कहा, छोटे किसानों का महंगाई बिजली का मसला बढ़ता जा रहा है। किसानों को सोलर पैनल दें। हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे। काबीना डिवीजन ने किफायत जारी पॉलिसी का इजरा कर दिया। सरकारी अफसरान को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क सफर करने की हिदायत। दौरों के दौरान 5 स्टार होटल पे क़याम पर पाबंदी आयद। वज़रा, वज़ीर और मुआवतीन के सरकारी दौरे वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से मशरूत। दौरों की तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को फराहम करना लाज़मी करार। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने 40 से ज़ायद मुलाज़मीन ऐवान को वापस कर दिए। सरदार हयात सादिक ने सिक्योरिटी की 6 गाड़ियाँ वापस दे दी।
इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। सेनेटर अली जफर कहते हैं, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की वजह से मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिली। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली आने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। पूरे तरीक़ेकार के तहत शमूलियत का फैसला किया। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, बाकी मानदा नशिस्तें किसको जानी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मज़ार कायद पर आमद। मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कराची में PSL का फाइनल भी देखने जाएंगे। HPL PSL 9 का चैंपियन कौन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स में फैसला कौन जोड़ रात को 9 बजे पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान और शादाब खान अपनी टीमों की क़यादत के लिए लीग मैच मरहले में दूसरे दोनों मैचेस बराबरी पर मौजूद। मुल्तान की टीम लगातार चौथी बार फाइनल पे पहुंची है। और गजा में कई माह से बारूद की बारिश जारी। सहूनी फौज ने मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोधा की मजमूई तादाद 31,645 हो गए। साबिक अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी की इजरायली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सेनेटर चक शॉमर के इसराइल पर नए इंतखाब के बयान की हिमायत करती। कहा, गजा में इंसानी बहरान गहरा होते ही इसराइल की साख दाव पर लगती जा रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। पेशरफ्त मुतवक्के। $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने का इम्कान। सरकारी अफसरान के असासों, रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग पर बातचीत होगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात होंगे। फॉरेक्स मार्केट इदारा जाती रिफॉर्म्स भी ज़ेरे गौर आएंगी। आज मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात हो सकते हैं। वफ्द ने अब तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान जाहिर किया। इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान का असर नौ जायजा लेने का मुतालिबा। कुछ चीज़ें तो IMF कह रहा होगा, मगर ज़्यादातर चीज़ें तो वो हैं जो हमने अपने बच्चों के लिए करनी है। यानी सिर्फ महकमा जो गैस और बिजली का है, उसमें अगर 5,000 अरब का नुकसान हो रहा है, इसी तरह 800 अरब का नुकसान PIA में, तो ये नुकसान कोई रियासत का थोड़ी है। ये तो नुकसान गरीब लोगों का है। ये उन लोगों का है जिनकी नौकरी, जैसे आप हैं, आपकी नौकरी में से टैक्स कट जाता है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने IMF से मुज़ाकरात मुस्बत करार दे दिए। मुसादिक मलिक ने कहा, आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे। गैस और बिजली में 5,000 अरब का नुकसान हुआ, इस पर इनका मौक़िफ़ ठीक होगा। कौमी एयरलाइन में 800 अरब का खसारा हो चुका। निजकारी के हवाले से इक़दाम जल्द होंगे। चूल्हे जलें या ठंडे रहें, भारी भरकम बिल जरूर आएंगे। मुल्क भर में गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई नादरों ने नई कीमत में 147% इजाफा मांग लिया। 2,646.18 रुपए फी MMBT इजाफे की दरखास्त। नई औसत कीमत 4,446.89 रुपए होगी। इत्तलाक 1 जुलाई से करने का मुतालिबा। लाहौर में समाअत 25, पेशावर में 27 मार्च को होगी। NA 123 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वकील ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक हल्के से अफजाल अजीम जीत चुके। मेंबर निसार दुरानी बोले, इस निशस्त पर तो शहबाज शरीफ जीते हुए हैं। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने यह निशस्त छोड़ तो नहीं दी। वकील ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ इस निशस्त पर वज़ीर आज़म का हलफ उठा चुके। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी और यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। आहत खान चीमा और अनुषा रहमान के कागजात की स्क्रूटनी। कोयटा में 5 उम्मीदवारों के कागजात चेक किए गए। अनवारुल हक काकड़, मौलाना अब्दुल वासे और जान बलीदी का नाम शामिल। जांच पड़ताल का सिलसिला कल भी जारी रहेगा।
MKM के रऊफ सिद्दीकी का कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। फैसल वावडा के पेपर्स की जांच पड़ताल तकमील को जा पहुंची। फैसला कल सामने आएगा। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। वोट तो याद रखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। IMF के सामने एहतजाज मुल्क से खेलने के मुतरातिफ है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं कि अभी आज़ाद उम्मीदवार हूँ, फॉर्म पर भी यही लिखा है। जब पार्टी का सीजन आएगा तब देख लेंगे। जवाब में MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वावडा के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। साबिक वफाकी वजीर को पहले भी कहा था हमें ज्वाइन कर लें। PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाएं। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का वफाकी वज़ीर दाखिला को ख़त में मुतालिबा। ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म को भी भेज दी। लिखा, फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके, अमल नहीं हुआ। निशानदही के बावजूद गैर मुल्की अकाउंट से मुतालिक ताहाल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। गैर मुल्की अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल खारिज अस इम्कान नहीं। असफंदियार वली पर इल्जामात। शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म। पेशावर के एडिशनल सेशन जज ने असफंदियार वली के हक में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, शौकत यूसुफजई की अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई की गई। असफंदियार वली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की MNA को रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को शान दाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमें दरख्वास्त के दायराकार पर एतराज है। FIA लाहौर इंक्वायरी कर रही है। समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट का PB50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। कोर्ट को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ANP के जमुर्द खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। काबीना डिवीजन ने किफायतशुमारी पॉलिसी का इजरा कर दिया। सरकारी अफसरान को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क सफर करने की हिदायत। दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद। वज़रा, मुशीर और मुआविनीन के सरकारी दौरे वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। दौरों की तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को फराहम करना लाज़मी करार। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने 40 से ज़ायद मुलाजिमीन ऐवान को वापस कर दिए। सरदार अयाज सादिक ने सिक्योरिटी की 6 गाड़ियाँ वापस दे दी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद क्या होगी, फैसला आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज शेड्यूल। इजलास के बाद स्टेट बैंक प्रेस रिलीज के जरिए ज़री पॉलिसी बयान जारी करेगा। इस वक्त शरह सूद 22% मुकर्रर है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, रमजान के बाद नई बस सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची में इलेक्ट्रिक बसों के 2 नए रूट शुरू करेंगे। पार्टी क़यादत ने ट्रांसपोर्ट मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। सिंध में आज से मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया।